वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम कथा रूप के 24वें अध्याय को समझ रहे हैं और उसमें महाराज भरत की कथा, फिर महाराज भरत हिरण रूप में प्रवेश किए, हिरण के शरीर में, वो कथा, और उसके बाद में महाराज भरत जो है जड़ भरत बने, वो कथा समझ रहे हैं। 25वां अध्याय है। अध्याय 25वां, ठीक है, 25वां अध्याय हमने नंबर दिया था जी। तो हमने उसको जड़ भरत के डाकुओं द्वारा ले जाए जाने और उसके बाद भद्रकाली के सामने उनको बलि चढ़ाने तक समझा था। बलि चढ़ाने के लिए जैसे वेदी पर रखा और मुख्य जो डाकू थे उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया, बलि देने का प्रयास किया, तब स्वयं वहां पर भद्रकाली उस मूर्ति को तोड़ करके प्रकट होती हैं। साथ में उनके पार्षद डाकिनी पिशाचिनी वो सब आते हैं, सारे के सारे डाकुओं को मार देते हैं और उनके मुंडों की माला बना देते हैं। साथ ही साथ उनका जो खून होता है उसको भी वो पी जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस कथा को समझा और जो जड़ भरत थे वो वहां से निकल गए थे। कहाँ के लिए निकल गए थे? बस निकल गए थे। कैसे निकल गए थे? जड़ रहते हुए। जड़ का मतलब क्या रहेगा रेशमा तिवारी माता जी? प्रभु जी, जो उन्होंने बिल्कुल बाकी किसी भी और चीज में अपना ध्यान नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ भगवान में स्थिर किया हुआ था जी। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में स्थिर रहता था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जड़ भरत। जड़ मतलब स्थित, फिक्स्ड। ठीक है, आज हम कहां से शुरू करेंगे? पैराग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? कुछ समय पश्चात, जी, लास्ट वाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पेज है। कुछ समय पश्चात सिंधु और सौवीर के राजा कपिल आश्रम की यात्रा पर जा रहे थे। उनका नाम था महाराज रघुगण। यहाँ से नई कथा शुरू होती है। तो अभी टोटल कौन कौन सी कथा हो गई? ऋषभ देव जी के पुत्र राजा भरत, उसके बाद में उनका संन्यास लेना, भक्ति का अभ्यास करना, उसके बाद में हिरण के साथ मोह होना, फिर अगला जन्म हिरण का लेना, फिर उसके बाद में अगला जन्म जड़ भरत का लेना, और जड़ भरत के भी जन्म में वो भद्रकाली का प्रकट होना अपनी मूर्ति को तोड़ करके और जड़ भरत की रक्षा करना। अभी अगली कथा है भरत महाराज की ही लीला में। कुछ समय पश्चात सिंधु और सौवीर के राजा कपिलाश्रम की यात्रा पर जा रहे थे। उनका नाम था महाराज रहुगण। ये रघुगण है कि रहुगण है? वास्तव में कंफ्यूज हो गया मैं। रघुगण। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है ना? रहुगण जी, राजेंद्र जी, सही लिखा हुआ ना? ठीक, रहुगण, उनका नाम था रहुगण। वे इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें अपनी पालकी ढोने के लिए एक अतिरिक्त कहार की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने कहारा को एक बलवान व्यक्ति ढूंढ लाने का निर्देश दिया। तो वो कैसे यात्रा कर रहे थे? अगर हम ऐसे इस दृष्टि को अपने लगाए यहाँ पर, तो किस प्रकार से यात्रा कर रहे थे? पालकी पे पालकी में, बैठकर। ठीक है।
इक्षुमती के नदी के तट पर पहुंचे और पालकी ढोने के लिए उनको एक अतिरिक्त कहार, मतलब ठीक है हमारी भाषा के लिए समझ लेते हैं, पालकी उठाने वाले की आवश्यकता थी। बहुत सुंदर कथा है और भक्तों की जीवन में एक बहुत बदलाव लाने वाली ये कथा है। उन्होंने अपने कहारा को एक बलवान व्यक्ति ढूंढ लाने का निर्देश दिया। खोजते खोजते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जड़ भरत निश्चिंत बैठे थे। जड़ भरत कैसे रहते थे? बिना किसी की परवाह किए अपने में मस्त रहते थे, अर्थात अपनी बुद्धि को, मन को भगवान में स्थिर किए हुए थे। जब उन कहारों ने जड़ भरत के सुडोल शरीर को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। जड़ भरत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे और इसलिए वे शूद्रों के ऐसे कार्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थे, परंतु उनकी इस उच्च अवस्था से अनजान इन मूर्खों ने बलात् उन्हें महाराज रहुगण की पालकी में जोतने में जरा भी संकोच नहीं किया। तो कई बार हो सकता है बाहर से व्यक्ति कैसा दिखे, साधारण दिखे और हम पहचान नहीं कर पाए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये शिक्षा आती है। इसलिए कहा जाता है किसी भी वैष्णव के प्रति एक अपराध आता है, उसको बोलते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से अपराध। देखने में आंख से मान लीजिए थोड़ा सा अंधा है, नहीं देख पा रहा है, या एक आंख जो है थोड़ी टेढ़ी है, या मान लीजिए उसका पेट बहुत बड़ा है, या मान लीजिए वो तुतला के बोलता है, या मान लीजिए यहाँ से होठ कटा हुआ है और होठ कटे हुए होकर के, पर हम क्या करते हैं, ठीक है होंगे प्रभु जी या जो भी है कोई वैष्णव होंगे, हमें ऐसा शारीरिक बाहर के बनावट से देख करके हम जो है उनके प्रति भेदभाव करने लगते हैं, अपना व्यवहार बदल देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो उन कहारों ने उनको उन पालकी में जोतने में जरा भी संकोच नहीं किया। जड़ भरत पूरी तरह अहिंसा का पालन करते थे। ठीक है, जैसे ही उन्होंने राजा की पालकी उठाई, उनकी दृष्टि कुछ ही पग दूर चल रही चींटियों पर पड़ी। यदि वे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उन चींटियों की हत्या हो जाएगी। वे हिचकिचाकर बचते बचाते कदम बढ़ाने लगे। उनके टेढ़े मेढ़े चलने से अन्य कहारों को चलने में कठिनाई होने लगी और पालकी हिचकोले खाने लगी। तो आप दर्शन कर सकते हैं, देख रहे हैं आपको जड़ भरत दिख रहे होंगे। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, कोई पगड़ी नहीं है, सिंपल सा उन्होंने एक अंग वस्त्र जो है लपेटा हुआ है। राजा जो है पालकी में बैठे हुए हैं और पालकी हिचकोले खा रही हैं और जमीन पर जो है चींटियां है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजा रहुगण। आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही कथा हमने भगवत गीता में सुनी थी। किसकी? मृगारी की। मृगारी की। बहुत बढ़िया, हरि बोल। जो मृगारी पहले जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता था और बाद में नारद मुनि के जब संपर्क में आया तो नारद मुनि ने उसको धनुष और अपना बाण तोड़ने को कहा, और जो धन संपत्ति उसने कमाई थी वो धन संपत्ति को लुटाने के लिए कहा, और नदी के किनारे आकर के तुलसी महारानी की स्थापना करके परिवार सहित उनकी भक्ति करने को कहा, नाम जप करने को कहा। और बाद में 1 साल बाद जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो ये बड़े उत्साह से उनको देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं, और वहां से कैसे चल के आते हैं, इशारा करके बताएंगे सब लोग। क्लास में बताया था कैसे चल के आते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर इधर दौड़ते हुए वो आ रहे। और उनका जो ऐसा ये चद्दर थी, ये पटका था, उससे उन्होंने जमीन को ऐसे ऐसे साफ किया, जमीन को बिछाया और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो क्या कारण था उसका? यस, चींटियां चल रही थी ना, इसीलिए चींटियों की रक्षा। सभी लोग अच्छे से इन बातों को समझा कीजिए और उत्तर भी दे सकते हैं आप। तो जो ये मृगारी था, जो अब ये भक्त बन चुका है, जो पहले आधे मरे जानवरों को देख करके खुशी प्राप्त करता था, खुश रहता था, अच्छा लगता था उसको, वो अब एक चींटी भी नहीं मानना चाहता है। आप में से कितने लोगों के मन में ऐसा परिवर्तन आया है कि अब हम मच्छर वाला बैट यूज नहीं करते हैं, सटैक पटैक, और अब हम जो है कोई चींटी वगैरह कुछ पड़ी हो तो अगर वॉश बेसिन में भी है तो एक बार हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। बहुत अच्छा। जड़ भरत पूरी तरह अहिंसा का पालन करते थे। आगे पढ़िए प्लीज। जैसे ही उन्होंने राजा की पालकी उठाई, उनकी दृष्टि कुछ ही पग पर चल रही
चींटियों पर पड़ी। यदि वे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उन चींटियों की हत्या हो जाएगी। वे हिचकिचा कर बढ़ते बचते बचाते कदम बढ़ाने लगे। उनके टेढ़े मेढ़े चलने से अन्य कहारों को चलने में कठिनाई होने लगी और पालकी हिचकोले खाने लगी। एक बार इशारा कर लो सभी लोग जाग रहे तो, पालकी कैसे हिचकोले खा रही थी। ठीक है, हरी बोल। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय सहन करने के बाद राजा रहुगण की सहन शक्ति समाप्त हो गई। यहाँ पर भी एक शिक्षा है कि यस, हम सब लोग टॉलरेट करते हैं कुछ समय तक। अब कितना टॉलरेट करें, तो राजा भी टॉलरेट किया, फिर उसके बाद टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। उसने कहारों को चेतावनी देते हुए कहा, तुम लोग ठीक से पालकी क्यों नहीं उठो रहे हो, थोड़ा सावधान रहो और ठीक से उठाओ। यह सुनकर कहार दंड के भय से डर गए और उन्होंने उत्तर दिया, महाराज हम तो पालकी ठीक से उठा रहे हैं, परंतु यह नया आदमी अभी भी आया है, यह ठीक से पैर नहीं रख रहा है और इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। ऐसा हमारे साथ बेंगलोर में होता था। बेंगलोर में भगवान की पालकी निकलती है एवरीडे शाम को शयन आरती में, और पालकी उठाने की अगर आपकी सेवा है, तो 4 लोगों वाली पालकी है। एक तो 2 लोग वाली होती है जो डेली निकलती है, वो फेस्टिवल में 4 लोग ज्यादा लोग वाली होती है। और उस टाइम में अगर एक का पैर भी सही नहीं पड़ा, ट्रेनिंग होती है बकायदा पहले कि ऐसे पैर करना है, फिर ऐसे करना है, इशारा करते थे एक दूसरे को और फिर चलती थी पालकी। एक का भी पैर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो भगवान टेढ़े मेढ़े। और जो सही चल रहा है उसको क्या डर मालूम है, अभी बड़े प्रभु जी आज मेरी क्लास लगाएंगे, भगवान की पालकी तूने सही नहीं चलाई। तो वैसे ये कहार जो है ये डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तो सही चल रहा हूँ, ये नया नया वाला आदमी जो है ये ठीक नहीं चल रहा है। और आपके लिए मैं प्रेम से कहना चाहता हूँ, अगेन मैं भी ये बड़ाई कर रहा हूँ अपनी, बट फिर भी खुशी है इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हमने भगवान की पालकी सजाई थी, हमें आज भी याद है, बेंगलोर में 2015 में भगवान की पालकी सजाने का एक मौका मिलता है हमारे को, जो हमारी सेवा होती है प्रतिदिन। बहुत सुंदर हमने सजाई थी और हमें बड़ा अच्छा लगा था। आज भी वो दिन याद है कि कितना अच्छे से वो पालकी भगवान की डेकोरेट की थी। हम भी इस प्रकार अगर कुछ सेवा करेंगे जिसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है, रुचि आ रही है, तो हम वो याद रख पाएंगे। ठीक है। तो कहार ने उत्तर दे दिया कि महाराज मैं तो पालकी ठीक उठा रहा हूं, हम सब तो ठीक उतारे हैं, लेकिन ये जो नया आदमी आए हैं वो सब ठीक से नहीं उठा रहे। वे पालकी ढोने वाले लोग शूद्र थे और उनके हृदय में अन्य प्राणियों के प्रति दया का कोई स्थान नहीं था। अब यहाँ पे इसको अपोजिट कर दो। अपोजिट करके कौन बोलेगा, बोलो, कौन बताएगा? ये सुशीला माता जी, जल्दी बताओ। ये जड़ भरत महाराज जो है वो ब्राह्मण थे, इसलिए वो चींटियों को बचा बचा के चल रहे। उल्टा उल्टा तो नहीं हुआ। ठीक है, रेशमा माता जी। प्रभु जी, फिर जो मतलब शूद्र नहीं है या वैष्णव है, वो ये दया की भाव के साथ ये चीज नहीं करे। या ठीक कहा, इसको मैं पूरा एग्जैक्टली उल्टा चाह रहा था कि जो जानवरों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जो दया नहीं रखता, वो कौन है? शूद्र है। समझ में आ गया? ब्राह्मण के वेश में होगा, बड़े बड़े घर में रह रहा होगा, एकदम टाई बूट सूट वगैरह सब कुछ जिंदगी चल रही होगी, लेकिन खाता क्या है? नॉनवेज खाता है या कुछ इस तरह से गलत व्यवहार करता है, तो क्या है? शूद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वे पालकी ढोने वाले लोग शूद्र थे और उनके हृदय में अन्य प्राणियों के प्रति कोई दया का स्थान नहीं था। उन्हें पथ पर जा रही चींटियों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। जब ऐसे शूद्र लोग जड़ भरत जैसे ब्राह्मण वैष्णव के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित ही एक बेमेल स्थिति उत्पन्न होती है। राजा रहुगण समझ गए कि इसमें उनके पुराने कहारों का कोई दोष नहीं और नया कहार जिसके कारण पालकी डोल रही हैं वे थोड़े क्रोधित हो गए। ठीक है, यस, क्या नाम है आपका? चंद्रकला माता जी, ये कहार क्या है? चंद्रकला माता जी, नेपाल वाले चंद्रकला माता जी, ये कहार क्या है? कहार बताओ माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलो। कहीं और बात कर रहे हैं, ठीक है। मीरा गुप्ता माता जी, कहार क्या है? यस,
पालकी उठाने के लिए जो पालकी उठाने वाले जो आदमी है उनको कहार कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो राजा को समझ में आ गया कि पुराने लोग तो सही से उठा रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार है वो ठीक से पालकी नहीं उठा रहा और इसलिए पालकी डोल रही है। तो राजा क्या हो गए? क्रोधित हो गए। एक समय तक उन्होंने भी सहन किया, उसके बाद वो क्रोधित हो गए। जड़ भरत का ब्रह्म तेज उसी प्रकार आच्छादित था जिस प्रकार राख से अग्नि आच्छादित रहती है, परंतु रजोगुण में होने के कारण राजा रहुगण इसे नहीं देख पाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे भाई, इतनी दूर से तुम अकेले पालकी ढो रहे हो, इसलिए तुम बहुत थक गए हो। बोलते तो हिंदी में तो एग्जैक्टली लिख लिया, क्या बोलेंगे? ऐसा भी बोलता है था। यस, और कोई बताइए? हाँ, राजेंद्र जी, रेशमा माता जी, जयलक्ष्मी माता जी, बताओ। वो कटाक्ष sarcastically बोल रहे हैं करना। प्रभु जी। sarcastically बोलना और व्यंग है प्रभु ताना जी जो ताना उनको बोल देना, रहे हैं। ताना देना, ताना देना। अंग्रेजी में ऐसे भी बोल सकते हैं, टॉन्ट मारना। तो प्रभु ये हिंदी में व्यंग जैसे अभी बोलते भी हैं। मैंने क्लास के पहले किया था, तो मुझे लग रहा है मैंने भी ऐसे ही किया। अभी क्लास एंड हो गई माता जी से, तो मैंने ऐसे अचानक उनको भी बोल दिया। हाँ, मे भी आप थोड़ा प्रभु जी अच्छा क्लास लेते इसलिए भाव में चले गए होंगे, फिर एंड का बटन दबा दिया। तो इसको व्यंग्यात्मक हो गया, कटाक्ष हो गया, इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कटाक्ष किया। ये सही बोला था क्या उन्होंने कि तुम इतनी देर से अकेले पालकी ढो रही हो? सही था? नहीं था, तो ये कटाक्ष था। तो कहा, अरे भाई, इतनी दूर से तुम अकेले पालकी ढो रहे हो, इसलिए तुम बहुत थक गए हो। मुझे तो प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था तथा दुर्बल शरीर होने के कारण तुम्हें यह कार्य करने में अत्यंत कष्ट हो रहा है। न तो उनकी वृद्धावस्था थी, न ही उनका दुर्बल शरीर था, तो भी उनको ऐसा बोला जा रहा है। क्या तुम्हारे साथी कहार तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? व्यंग्यात्मक भर्त्सना सुनने पर भी जड़ भरत अप्रभावित बने रहे। वे रजोगुणी रहुगण से विपरीत थे, चूंकि वे भली भांति जानते थे कि वे भौतिक शरीर से पूरी तरह परे है। अच्छा, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी ये हम जानते तो हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। एक दो उदाहरण देंगे आप जो वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा अभ्यास किया? तो एक उदाहरण है ये आपके राजा भरत, जो अभी क्या बन गए? जड़ भरत। ठीक है, एक उदाहरण है। खाली ये जानते नहीं थे कि मैं शरीर नहीं हूं, उनका अभ्यास भी करते थे वो। ठीक है, वे जानते थे कि वे भौतिक शरीर से पूरी तरह से परे हैं और उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। वे शांत रहे और पहले के समान पालकी ढोना जारी रखा। जब राजा रहुगण ने देखा कि पालकी पहले के ही समान डोल रही है, तो वे क्रोध भरी आवाज से जड़ भरत पर चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? तुम्हें मेरी आज्ञा की जरा भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें उसी प्रकार दंडित करूंगा जिस प्रकार यमराज पापियों को दंडित करते हैं। मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तब ही तुम ठीक से चलोगे। तो ये डायलॉग नहीं है, ये पुराने जमाने के हैं। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना? 2 थप्पड़ पड़े ना तो सब सीख जाएगा तू भी। तो वैसे ये राजा रहुगण बोल रहे हैं, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? ये क्या आ गया? अहंकार, रजोगुण का प्रभाव। तुम्हें मेरी आज्ञा की जरा भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें उसी प्रकार दंडित करूंगा जिस प्रकार यमराज पापियों को दंडित करते हैं। मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तब ही तुम ठीक से चलोगे। तमो और रजोगुण से प्रभावित राजा रहुगण शारीरिक चेतना में गहरे डूब गए थे। वे स्वयं को एक विशेष प्रांत का राजा मान रहे थे। यद्यपि स्वयं अपनी दृष्टि में वे बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु उन्हें जड़ भरत जैसे महान वैष्णव की उन्नत स्थिति का किंचित भी ज्ञान
नहीं था। अज्ञानता विवश वे कठोर शब्दों से उनका अपमान कर रहे थे। अच्छा प्रभु जी, ऐसी स्थिति में क्या करें? हमें बाहर से शरीर से देखने से तो लग रहा है कि अनपढ़ है, पागल है या कुछ इस तरह से है, तो हमें तो मालूम नहीं, अगर हम कुछ बोल दे तो अपराध हो जाएगा, तो क्या करें? क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कौन बता सकता है आप में से? कोशिश कीजिए। हर किसी से अच्छे से बात करें प्रभु जी। हर किसी से अच्छे से बात करें, ठीक बात है। फिर भी हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये परम वैष्णव है, ये बड़े वैष्णव है। नॉर्मल बात की है सबके साथ। हाँ दुर्गा माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? क्या? उससे वैष्णव मतलब अध्यात्म की बातें करेंगे तो पता चलेगा कि उसका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। ठीक है, कितना ज्ञान है वो तो हम नहीं जज कर, वो भी हम जज नहीं कर सकते हैं। नहीं वो नहीं, भाव रहते हैं ना। इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना। ठीक है, ठीक। ओके, हरे प्रभु जी कृष्ण, आगे आचार बढ़ते हैं। विचार तो देखे इसको ना इस तरह से उसका कहते हाव हैं, माता जी, सौम्या माता जी क्या कह रहे हैं? नेटवर्क ठीक प्रभु नहीं जी होता है भक्ति सर। में तो सब आचार भाव ठीक, रहता आगे है। बढ़ते हैं। जो उनका व्यवहार है उसको ओके ऑब्जर्व ठीक है, व्यवहार तो अभी कैसे मालूम नहीं पड़ रहा ना, वो तो पालकी ठीक से नहीं उठा रहा राजा की, उसको पालकी ठीक से उठानी चाहिए, फिर कैसे मालूम करे बताओ? उसको तो राजा के प्रति सही ड्यूटी करनी चाहिए ना। पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी उससे आध्यात्मिक बातें करें, ठीक है, आध्यात्मिक चर्चा हरी करें। बोल, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, कारण बता दिया, है। मतलब बताया, एक मैंने सुना। आपको ठीक पूछना चाहिए है, ना। हरे कृष्णा, आगे बढ़ेंगे। वो कारण पूछेंगे ना, देखेंगे कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कब मालूम पड़ता है? जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं तो हमें उसके बारे में मालूम पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें पहले एक बात कर लेनी है, थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़ी सी कुछ बात कर लेनी। याद कीजिए वो एग्जाम्पल जो हमने भगवत गीता में समझा था कि एक गृहस्थ भक्त है और एक गृह मेदी आदमी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? गृह आदमी गृहस्थ शास्त्रों के कौन बताएगा? बताइए गृह में जल्दी भी से जो बताइए, होगा वो अपने परिवार के लिए करेगा और जो याद करके भक्त बताओ। भगवान के लिए करेगा, जो भी करेगा। प्रभु जी जो कौन बताएंगे? ग्रहण होगा वो अच्छा, संसारिक मेरी आवाज बातें आप तक ज्यादा आ रही है, ढंग करेगा, से आ रही है? ठीक। नहीं माता जी, मैं सांसारिक बातें ज्यादा करेगा, परिवार की बातें करेगा। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ माता जी, प्लीज एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। प्रभु मैं बताऊं, बताओ। कोयल और कौवे का एग्जाम्पल था इसमें प्रभु। कुसुम सरोवर माता जी, बिल्कुल सही उत्तर है, कौवे और कोयल का। ग्रह मेधी कौन होता है और गृहस्थ भक्त कौन होता है वो देखिए। दोनों ही सुबह मान लीजिए जल्दी उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, और एक पूजा करता है या एक भगवान को धन्यवाद करता है, नाम जप करता है, एक टीवी देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, उसके बाद की घटना लगभग सेम दिखती है। वो क्या है? सुबह अपना बैग उठा लिया, लंच बॉक्स ले लिया, निकल गए, वहां पे आ गए, और इस प्रकार से दोनों दिखने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे। लेकिन एक, जिस प्रकार एक कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। एक की आवाज कैसे निकलती है? कर्कश है, कौवा काव काव, और एक क्या होता है? कोयल, उसकी आवाज कैसे निकलती है? मधुर कू कू। तो इस प्रकार से ये एक मधुर ध्वनि और एक जो है कर्कश ध्वनि है। तो गृहस्थ भक्त जो है वो कोयल के समान है, और ग्रह मेरी किसके बराबर है? उस कौवे के बराबर है। दोनों एक जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंतर है। ठीक है, तो हमने समझा कि एक व्यक्ति के बोलने से उसके बारे में हमें मालूम पड़ जाता है। कौवा और कोयल एक जैसे दिखते थे, लेकिन अंतर कब मालूम पड़ा? जब अंडे बोलने पर प्रभु जी। आवाज निकाले। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुझे ऐसा सुनाई दिया किसी ने बोला जब अंडे दिए। किसने बोला भाई?
चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जड़ भरत मुस्कुराने लगे और राजा से कहा, क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? इधर देख के बोलो, क्या हमारे लिए पॉसिबल है? कितना गुस्से से कोई बोल रहा है, तुम क्यों नहीं चला रहे हो ढंग से, पालकी डुल रही है, गुस्सा है, क्रोध है, उसके ऊपर टॉन्ट मारा है, और उसके बाद भी कैसे जवाब दे रहे हैं? दूसरी ओर जड़ भरत मुस्कुराने लगे और राजा से कहा, हे राजन, आपने व्यंग में जो कहा है वास्तव में मैं वह पूरी तरह सत्य है। यह सत्य है कि मैं पालकी ढोने में परिश्रम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पालकी तो शरीर उठा रहा है, मैं नहीं। हरि बोल। पालकी तो शरीर उठा रहा है, मैं नहीं। ठीक है, ये मैं कौन है? आत्मा। मैं तो शरीर से पूरी तरह परे हूं। आपने कहा कि मैं हष्टपुष्ट तथा सुडोल नहीं हूं, और निश्चित ही ऐसे वचन उस व्यक्ति के मुख से शोभा देते हैं जिससे शरीर और आत्मा के बीच भेद का ज्ञान नहीं होता। उन्हीं की बातों को उन्हीं के ऊपर समझा दिया। ठीक है, क्या कहा कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है भेद के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में, वो ऐसी बातें करता है। हो सकता है कि किसी का शरीर पतला हो और किसी का मोटा। एक बार अपनी तरफ चेक कर लो, अपना अपना चेक कर लो प्लीज। हरि बोल, चेक कर लो। मेरा थोड़ा मोटा हो गया है, डबल चिन होता है, क्या होता है, वो सब हो गया। ठीक है, ठीक है, चेक करते आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है किसी का शरीर पतला हो और किसी का मोटा, परंतु कोई भी विद्वान व्यक्ति आत्मा के विषय में ऐसी बात नहीं कहेगा। इसलिए अनजाने में आपने सही कहा है कि मैं बहुत बलवान नहीं हूं। यदि इस यात्रा का मेरी आत्मा से कोई संबंध होता तो निश्चित ही मैं इसमें कष्ट का अनुभव करता, परंतु चूंकि इस कार्य में केवल मेरा शरीर युक्त है और मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कही गई। एक तो क्या था, रजोगुणी और तमोगुणी, और यहाँ पर ये कौन है? शुद्ध सत्व गुणी वाले आदमी, वो कौन है? जड़ भरत। कैसे मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, कैसे प्रेम से समझा रहे हैं। अब सही बताओ तो मेरे को भी ऐसे ऐसे करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात लिख दी है जो कि मुश्किल हो रहा है समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए बहुत मुश्किल है। क्या लिखा है देखो, हो सकता है कि किसी का शरीर पतला हो और किसी का मोटा, परंतु कोई भी विद्वान पढ़ा लिखा में आपने सही ही कहा है कि मैं बहुत बलवान नहीं हूं। यदि इस यात्रा का मेरी आत्मा से कोई संबंध होता तो निश्चित ही मैं इसमें कष्ट का अनुभव करता। जीवन यात्रा का भी अगर मेरा संबंध होता तो मैं कष्ट अनुभव करता। समझ में आ रहा है? ये जीवन यात्रा बहुत सुंदर बात कही है। यदि इस यात्रा का मेरी आत्मा से कोई संबंध होता, अंडरलाइन कर लो इसको प्लीज, यदि इस यात्रा का मेरी आत्मा से कोई संबंध होता तो निश्चित ही मैं इसमें कष्ट का अनुभव करता, परंतु चूंकि इस कार्य में केवल मेरा शरीर नियुक्त है और मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इसके एक और एग्जाम्पल है ठाकुर हरिदास। ठाकुर हरिदास को मार्केट के 22 चौराहों पर, बाजार के 22 चौराहों पर कोड़ों से मारा गया। उन्होंने फिर भी हरि नाम नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सीन प्रस्तुत किया जाए वीडियो के माध्यम से, हरिदास ठाकुर का मूवी में से, जो भी कर सकता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, भौतिक सुख की इच्छाएं, वृद्धावस्था, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध,
शोक और मोह ये सब शरीर से ही जुड़े हैं। ये सब किससे संबंधित है? इसका अपोजिट करो, अपोजिट करके देखो, आत्मा से जोड़ करके बोलो। पहले शरीर का बोलो, शारीरिक और मानसिक कष्ट, ठीक है, भूख प्यास, भय, भौतिक सुख की इच्छाएं, वृद्धावस्था, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध, शोक और मोह ये सब शरीर से ही जुड़े हैं। तो जो भी सुख दुख आता है, नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, भय आता है, बहुत सारी इच्छाएं होती है भौतिक सुख की, ये सब किसके प्रति हैं? शरीर के लिए हैं, शरीर से जुड़े हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मान रहा है, निश्चित ही वह इन सबसे प्रभावित होगा। हम सब लोग इससे प्रभावित होते हैं, यस और नो। ये इशारा कीजिए जल्दी से सभी लोग, ये यस, हम प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं उषा भूषण गोयल माता जी, क्यों प्रभावित होते हैं हम सब लोग? अपना शरीर मानते हैं। माता जी क्या बात है, आपने मुझे खुश कर दिया। आजकल आपका अटेंशन पूरा अच्छा रहता है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। गलत कर दिया क्या प्रभु जी? सही उत्तर दिया माता जी, व्यंग नहीं कर रहा चलो, हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका अटेंशन बहुत अच्छा है, अभी अच्छा बढ़ गया आपका। अब आपकी नहीं, मेरे को अब ये लगता है कि मैं करूं, कुछ ना कुछ करूं, भगवान के प्रति जाऊं। जय हो, हरि बोल। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जयंती आज प्रभु जी। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा बल प्रभु जी। बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। आध्यात्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए, आध्यात्मिक विद्या दीजिए, और जो कलमश है शरीर के, आत्मा के और आध्यात्मिक ज्ञान में अभ्यास करने की, वो कलमश ठीक है प्रभु जी, हर हरे लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये क्या है, वीडियो है? नहीं प्रभु जी, इमेज है। यूट्यूब का लिंक लग रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा। देखिए सभी लोग, ये वीडियो लगाया गया है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, मे भी सब नेटवर्क इशू है, इस कारण से वो नहीं प्ले हो पाई। तो आपने देखी होगी हरिदास ठाकुर की मूवी, कितने लोगों ने देखी है? ग्रुप में शेयर भी की थी मैंने ये हरिदास ठाकुर जी की मूवी। प्रभु जी देखी थी। आप सबसे निवेदन है, आग्रह करता हूँ, नाम जप करना है हमें अच्छे से ना, और अपराध से मुक्त होकर के नाम जप करना है, तो अवश्य से वो मूवी को देखिएगा। वो बनाई गई है इस्कॉन के डिवोटीज द्वारा। ठीक है, तो जो भी शारीरिक मानसिक भूख प्यास भय भौतिक सुख की इच्छा, वृद्धावस्था, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध शोक मोह ये सब शरीर से जुड़े हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मान रहा है, निश्चित ही वह इन सबसे प्रभावित होगा। जबकि शारीरिक चेतना से पूरी तरह मुक्त होने के कारण न तो मैं आपकी पालकी ढोने से प्रभावित हुआ और न ही आपके कठोर शब्दों ने मुझ पर कोई प्रभाव छोड़ा। न तो मैंने पालकी उठाने के लिए कुछ मना किया, मुझे पालकी उठाने में भी कोई वो नहीं संकोच हुआ, और न ही आपके कठोर शब्दों ने मेरे ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ा। लास्ट टाइम याद करो, गाली दिया और मैंने नहीं लिया तो किसके पास रहा? कठोर शब्द बोले और मैंने नहीं लिए तो किसके पास रहे? जिसने बोले। प्रभु जी उसी के पास। ठीक है, ये अप्लाई करना इजी है। कब मालूम है? जब दूसरा कठोर शब्द बोलता है।
और जब अपन कठोर शब्द बोलते हैं तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, फिर ये याद नहीं आता है। फिर कोई ये बोल दे अपने को गलती से, फिर से आपने कठोर शब्द बोले और हमने नहीं लिए तो किसके पास रहे, अब तेरी तो, और गुस्सा कर लेंगे। हे राजन, आप सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं और इसलिए आप मुझे आज्ञा देने का प्रयास। सुंदर बातें हो रही है, विनम्रता की कसौटी, आनंद आ जाएगा एकदम। हे राजन, आप सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं और इसलिए प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेक हो रही है प्रभु जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ठीक है कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु सब जी ठीक है, तो ऐसे बोल दीजिए। नहीं, अब ठीक है, ब्रेक हो रही है प्रभु जी। अभी ब्रेक हो रही है। हरे हाँ कृष्णा, जी, हाँ जी। अच्छा हो रही है, अभी ब्रेक हो रही है, ठीक है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। अब हरे- हो रही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अब ठीक है। ठीक है, जहां ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर कि हे राजन, आप सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं, इसलिए आप मुझे आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मनोभाव दोषयुक्त है। ये सब पद तो अस्थायी है। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास, परंतु कल हमारी स्थिति इसकी विपरीत हो सकती है। वास्तव में मैं कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उस दृष्टि से मुझे तो प्रत्येक प्राणी दास ही दिखाई देता है। समझ में आया आपको? हम सब लोग प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर में हैं। आप में से कितने लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं? 1 2 3 लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। ऑफिस काम करना वगैरह, कल को बॉस प्रभु जी फिर ब्रेक हुई आपकी आवाज। कल बॉस को जाके ये मत बोल देना, किताब लेके खड़े हो जाओ और रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क देना, मोबाइल बताना, फाइव हॉटस्पॉट। ठीक है, 1 सेकंड, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। हरे कृष्णा, इसको वहां लगाएगा ना, थोड़ा चार्जिंग पे लगा के थोड़ा खुले में नेटवर्क में लगा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप कहाँ पे है अभी? अभी हम भारत में हैं और नोएडा में हैं अभी। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है? हरि बोल। जी प्रभु जी। ठीक है, तो कहीं गलती से जाके ऑफिस में मत बोल देना, अपने टीचर को, अपने जो सीनियर है उनको जाके मत बोल देना क्या कि हे सर, या मान लीजिए एक पत्नी अपने पति को बोल रही है, हे सर, हे बॉस, आप सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं और इसलिए आप मुझे आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं यह मनोभाव दोषयुक्त है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो ना कि आप मालिक हो, आप स्वामी हो, आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, ये सब पद तो अस्थायी है, टेम्परेरी है। आज आप मालिक हो, आज आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, और मैं आपका दास हूं, परंतु कल हमारी स्थिति विपरीत हो सकती है। इसलिए ऐसा करो कि आप इधर आ जाओ और मुझे कुर्सी में बैठने दो। गलती से मत बोल देना, नौकरी से निकाल देंगे। प्रभु जी, मैं मेरे हस्बैंड को ये बार बार बोलती हूँ। अच्छा, मैं प्रे कर रही हूँ मैं प्रे कर रही हूँ कि नेक्स्ट जन्म में आप मेरी बीवी बने। ये भगवान।
तो ये तो मैं भी सोच रहा था वैसा हो गया। हे पतिदेव, पत्नी बोल रही है, हे पतिदेव, आप सोच रहे हैं कि आप पति हैं, आप स्वामी हैं, और इसलिए आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं और आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह मनोभाव आपका दोषयुक्त है। ये सब तो अस्थायी है। आज आप पति हैं और मैं पत्नी, परंतु कल हमारी स्थिति इसके विपरीत हो सकती है, इसलिए आप मुझे आज्ञा मत दीजिए, काम करने को मत बोलिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। झगड़े मत करवाना भाई, भागवत की बात बोल करके फिर कंप्लेन हमारे पास आएगी, प्रभु जी क्या सिखा दिया। ठीक है, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और उस दृष्टि से मुझे तो प्रत्येक प्राणी दास ही दिखाई देता है। बहुत अच्छे से बोला है। सबसे पहली शिक्षा, हरि बोल, इधर ध्यान दो, सबसे पहली शिक्षा राजा रहुगण को दी जड़ भरत ने, वो ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप स्वामी हैं और मैं दास हूं और ये कुछ परमानेंट रिलेशन है, तो वो क्या कहते हैं, ऐसा परमानेंट नहीं। आज आप स्वामी हैं और मैं दास हूं, कल हो सकता है कि आप दास बने और मैं स्वामी बनूं। ठीक है, हे राजन, आपने मुझे मूर्ख, जड़ तथा अनाड़ी कहा, परंतु मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि बाह्य रूप से मैं एक पागल व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा हूं, वास्तव में मैं एक शुद्ध आत्मज्ञानी हूं। मुझे दंड देकर भला आपको क्या मिलेगा? मान भी लिया जाए कि आप सही हैं और मैं एक मूर्ख हूं, फिर भी आपकी प्रताड़ना का मुझ पर वही प्रभाव होगा जिस प्रकार एक मृत घोड़े को पीटने का होता है। मूर्ख व्यक्ति को दंडित किए जाने पर भी उसकी मूर्खता में सुधार नहीं होता है। क्या सुंदर बोला है, बोल दो एक बार हरि बोल। बहुत सुंदर बात कही है, और वो सुंदर बात ये है, अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये घमंड में बात कर रहा है, अपने आप को क्या बोल रहा है देख लो। तो बाहर से मैं लगता हूँगा कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एक सिद्ध व्यक्ति, आत्मज्ञानी हूँ, ऐसा लग रहा है कि घमंड में बात। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ एक बहुत सुंदर बात है, वो ये है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति और पागल दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अभी भी बताया था इन्होंने, जड़ भरत ने क्या बोला था कि अगर मैं अपने आप को शरीर मानता तो मुझे क्या होता, कष्ट होता। मैं तो अपने आप को शरीर नहीं मानता। तो अगर आप अभी मुझे कुछ दंड दे भी दें, आप अगर मुझे कुछ दंड देना चाहें तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, और लेकिन उस दंड का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरे को अगर आप एक सिद्ध पुरुष माने तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मेरे को एक मूर्ख माने तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो जल्दी से यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। पूछो। मुक्ता माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, गलती से ऑन हो गया था। कोई बात नहीं। और कोई? ठीक है। तो जैसे जड़ भरत को रघुगण ने क्या बोला था कि तुम तो थके हुए लग रहे हो, और तुम जो अकेले पालकी उठा रहे हो इतने टाइम से, इतनी दूरी से, तो जड़ भरत ने क्या बोला है, मैं तो एक आत्मा हूं और मैं शरीर से अलग हूं, और मेरे जो शरीर द्वारा जो भार उठाया गया है उससे मुझे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे मतलब किसे बोलो? आत्मा को। आत्मा को। तो फिर जड़ भरत ने फिर उल्टा उसको प्रश्न पूछा, किसको? रघुगण को, कि आत्मा दिखती है थकी हुई, आत्मा दिखती है कि वो थोड़ा सुस्त हो गई है, ठीक है, ऐसा दिखता है कि शरीर अगर थका हुआ है तो आत्मा भी कैसे लग रही होती है, हमें थकी हुई। शरीर अगर कमजोर दिख रहा है तो हमें लग रहा है कि आत्मा भी कमजोर है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं।
ठीक है। फिर उसने बोला था राजा रघुगण ने कि आप तो बूढ़े हो और ताकत भी नहीं है और आप थके हुए हो। तो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया था जड़ भरत ने कि जो शरीर के प्रति जो भी हमारी उपाधियां हैं कि मोटा है, पतला है, भूखा है, वो किसके ऊपर लागू नहीं होती है? शरीर के ऊपर लागू नहीं होती है। ठीक है। प्रभु वो आत्मा पर लागू नहीं होती है। आत्मा के ऊपर क्या बात है, क्या बात है, अरे वो यस, आत्मा के ऊपर लागू नहीं होती है। फिर उन्होंने बोला था कि और ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई शरीर में ताकत नहीं है, तुम मृत जैसे हो गए हो। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसकी शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। फिर उन्होंने राजा ने बोला था कि आप जानते हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तो इन्होंने जड़ भरत ने उत्तर दिया कि स्वामी और सेवक जो हैं वो टेम्परेरी हैं और एक शरीर के ऊपर निर्भर एक पहचान है। ठीक है। आत्मा के ऊपर से कल हमारी स्थिति विपरीत हो सकती है। या बहुत सुंदर। ठीक है, तो पहली शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी। आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है। हाँ प्रभु जी नम्रता के कारण। जी जी। हे राजन, आपने मुझे मूर्ख, जड़ तथा अनाड़ी कहा, परंतु मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि बाह्य रूप से मैं केवल एक पागल व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा हूं, वास्तव में मैं एक सिद्ध और आत्मज्ञानी हूं। इस दुनिया में कितने पागल हैं? 1 2 3? कितने बोलो? 1 या 2? हम सभी पागल हैं प्रभु जी। साधारणतया 2 पागल है। कौन कौन से? एक पागल पागल और एक भक्त पागल। बोलो, एक पागल पागल और एक भक्त पागल। हाँ, जैसे आप भक्ति में आते हो, आपके परिवार वाले क्या कह के बुलाते हैं आपको? पागल हो गया। यस प्रभु बोलते हैं पागल हो गए। हाँ, देखो फिर पगला गया है। हाँ, वृंदावन चले जाओ। अरे वो तो ये 2 पागल होते हैं, एक भक्त पागल और एक पागल पागल। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं जड़ भरत कि वास्तव में मैं एक सिद्ध आत्मज्ञानी हूं। मुझे दंड देकर भला आपको क्या मिलेगा? मान भी लिया जाए कि आप सही है और मैं एक मूर्ख हूं, फिर भी आपकी प्रताड़ना का मुझ पर वही प्रभाव होगा जिस प्रकार एक मृत घोड़े को पीटने से होता है। मतलब मृत घोड़े को पीटेंगे तो क्या होगा? कुछ मालूम नहीं होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे अगर आप मुझे मारेंगे, पीटेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं। जिस प्रकार से हमने हरिदास ठाकुर जी के बारे में समझा, मूर्ख व्यक्ति को दंडित किए जाने पर भी उसकी मूर्खता में सुधार नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी दंड दो, उसमें कुछ सुधार नहीं होगा उसकी मूर्खता में। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा हमने देखी है और मैं चाहता हूं कि हम हरिदास ठाकुर जी वाला वो विशेष सीन देखें। हरिदास ठाकुर प्रभु जी हम प्ले करें? एवरन, प्रभु जी मैंने आपको भेजा है, लेकिन मुझे शेयर करना नहीं आ रहा। इस पे जूम पे नहीं शेयर करना आ रहा। मैंने आपको भेजा है पर्सनली व्हाट्सएप पे। नामाचार्य Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur was born in Bhutan in the family of Muslims on the order of the Supreme Personality of Godhead. Haridas Thakur travelled to a place near the Ganges and settled in a village called Fulia near Shanti. He passed his time wandering on the banks of the ठीक है प्रभु जी। क्यों मारा जा रहा है? बोलो ना, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान होकर कलमा नहीं पढ़ता और हरिनाम का जप करता है। आप हरिदास दुख देने से हम किसी को लेने से कभी नहीं रुकेगी। वो क्यों नहीं करता जो दरबार में तुझसे? तब तक
जब तक इन्हें ये अनुमय नहीं। हरिदास, ये लोग तुझे मार डालेंगे अपने जी। को सही दिखाई दे रहा है? सही वीडियो आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मैं बंद करूं। थोड़ा रुक रुक के आ रहा है प्रभु जी। नहीं ठीक दिख रहा है आवाज? पिक्चर भी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ पिक्चर तो है ही ऐसी, वो तो वीडियो तो ऐसा ही है। ठीक है प्रभु जी, पिक्चर दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ना फोटो पिक्चर आ रही है और सुनाई भी नहीं ठीक दे रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी तरफ से सब ठीक। मत मारो इसे, कसम खुदा की मैंने सारी जिंदगी जानवरों का गोश्त काटा है, लेकिन आज इस इंसान का गोश्त कट्टर हो नहीं दे सकता। बिगाड़ को बचाने वाले का अंजाम यही होगा। नहीं नहीं, वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है, उसे मत मारो, वो बेगुनाह है। हरिदास छोड़ दे ये दिन, बेटे छोड़ दे, ये लोग तुझे मार डालेंगे, ये लोग तुझे मार डालेंगे। अपने जीवन का मूल्य समझ बेटे, मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है तभी तो ये मार खाकर अपने पूर्व पापों को धो रहा हूँ माँ। अपने बेटे को अपने पाप धोने छोड़ दो बेटे का। बेटे तुझे मेरी उम्र लग जाए, बेटे मेरी उम्र लग जाए। रखा है हरि नाम में, छोड़ क्यों नहीं देते हरि नाम को? ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। गीता में लिखा है कि जीवन मरण कृष्ण के हाथ में है, फिर ये लोग मेरी जान कैसे ले सकते हैं? मेरे लिए ये सोचना भी पाप है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरी जान ले सकता। हम लोग ले लेंगे तेरी जान। आखिर कब तक मार खाते रहोगे तुम? कृष्ण कृष्ण तब तक जब तक इन्हें ये अनुमय नहीं हो जाए कि इनकी इच्छा में कोई शक्ति नहीं। काफी रास्ता बाकी है, अपनी शक्ति से तेरी भक्ति को कुचल के रख देंगे। कृष्ण, मेरी भक्ति का संबंध इस आत्मा से जो कृष्ण के थे। ये शरीर पर तुम लोग का जरूर अधिकार भी कहते हैं मान जा। तुम लोग इस शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो? ये आत्मा उसका नाम लेने से कभी नहीं रुकेगी। वो क्यों नहीं करता जो दरबार में तुझसे कहा गया था? अगर वो हम सबका पिता है तो उसके बच्चे अपने पिता को किसी भी नाम से पुकारें। क्यों नहीं मानता ना आपका कहना? आज धर्म की ज्योत के रूप में नफरत के सुले दिखाई देते हैं। ये भेदभाव, मारपीट, हिंसा हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा उस दिन हमें ये महसूस होने लगेगा कि उस परमात्मा के बंदे को दुख देने से हम किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये लोग जालिम हैं, मान क्यों नहीं लेते इनकी बात? नहीं, मेरे लिए इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, और ये नवाब तक इंसान ही तो है। तो क्यों नहीं बात मानता उसकी? कृष्ण,
आज मैं इनकी बात मान भी लूं तो कल कोई और नवाब मुझे धमका कर अपने भगवान को और किस नाम से पुकारने को कहेगा, तो क्या मार खाने के डर से मैं उसकी बात मान लूं? नहीं मानना होगा, नहीं नहीं, मैं इस नश्वर शरीर के कष्ट से बचने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए रुकोगे तो मैं नवाब साहब से जाकर शिकायत करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कष्ट उठाए। हो सकता है ये पीड़ा मुझे भगवान से ही मिला दे। नमक कंजरफा, उठाओ घोड़े और इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दो। हे कृष्णा। अब्बाजान, हरिदा जी को क्यों मारा जा रहा है? बोलो ना अब्बाजान, हरिदा जी को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान हो। हरे कृष्णा। कुछ दिखाई दिया? नहीं दिया तो बता देते बीच में। ठीक था? कुछ समझ में आया? एक बहुत ही सुंदर शिक्षा जो अभी भी पढ़ रहे थे उसमें बोले गए थे साफ साफ कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये साफ साफ उन्होंने बोला। और आत्मा में किसी प्रकार का भेद, धर्म का भेद आदि नहीं होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहे, उनके शरीर पे फोड़े पड़ रहे थे, वो कष्ट जो है वो शरीर को हो रहा है और उसको अनुभव हरिदास ठाकुर जो है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मस्थित व्यक्ति है, आत्मस्थित प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो आगे का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस तात्पर्य में कहा है कि देह स्मृति नाहि यार, संसार बंधन कहाँ तार। One who is spiritually advanced has no connection with the body or with the bodily actions and reactions. जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ है, न तो उसका कोई संबंध है शरीर से, न ही शरीर से संबंधित जो भी कार्य है या जो फल मिल रहा है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। When one comes to understand that he is not the body and therefore is neither fat nor skinny, one attains the topmost form of spiritual realization. अगर कोई आत्मज्ञान में स्थित है तो उसको मालूम है मैं ये शरीर नहीं हूँ, नहीं मैं मोटा हूँ, नहीं मैं पतला हूँ। और फिर लिखा हुआ है कि वन अटेन्स द टॉपमोस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अब इसको अपनी दृष्टि में भी लेके आना है। अपनी दृष्टि में क्यों लाना है? कहीं वैष्णव अपराध नहीं हो जाए। तो जो आत्म साक्षात्कार वाले पुरुष हैं वो हमें देखने से मालूम नहीं पड़ते हैं। हो सकता है मोटे हो, पेट निकला हुआ हो या दिखने में ठीक नहीं हो। जैसे कई बार हम गुरु परंपरा में देखते हैं, मान लीजिए भक्तिविनोद ठाकुर जी का बड़ा पेट है, या कुछ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे दिख रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ऐसे दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन ये दृष्टि ठीक नहीं है, ये भौतिक दृष्टि है। At the present moment, all human society is laboring under the bodily conception. Therefore, in the Shastras, people in this age are referred to as Dvipad Pashu, two-legged animal. No one can be happy in a civilization conducted by such animals. दो पैरों वाले पशु हैं, क्योंकि हम खाली मेहनत कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हम दो पैरों पर पशु है। द्विपाद पशु हो, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। चार चीजें बराबर हैं हमारे और जानवरों में। क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन च। सामान्य एतद पशु भी नराणाम, पशु और नर में बराबर है। तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये जो जड़ भरत कह रहे थे कि अगर आप दंडित भी करेंगे किसी मूर्ख को तो वो सुधरेगा नहीं, या जो आत्मज्ञानी है उसको आप दंडित करोगे और उसको बोलोगे तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो भगवान की भक्ति करेगा। तो उनका साक्षात वीडियो के द्वारा एग्जाम्पल देखा हमने हरिदास ठाकुर जी का। नम्रता के कारण जड़ भरत कभी स्वयं को महान भक्त नहीं मानते थे। जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व पाप कर्मों को क्षीण कर देते हैं, उसी प्रकार जड़ भरत भी पालकी उठाने तथा राजा की प्रताड़ना
सुनकर अपने पूर्व कर्मों को क्षीण होता देख रहे थे। इसलिए उद्विग्न हुए बिना जड़ भरत ने राजा की बातों का सटीक उत्तर दिया और पहले के समान पालकी ढोने की तैयारी करने लगे। नम्रता के कारण जड़ भरत कभी भी स्वयं को महान भक्त नहीं मानते थे। जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व पाप कर्मों को क्षीण कर देते हैं, उसी प्रकार जड़ भरत की भी पालकी उठाने तथा राजा की प्रताड़ना सुनकर अपने पूर्व कर्मों को क्षीण होता देख रहे थे। तो अगर जीवन में कुछ भी कष्ट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, तो हम क्या महसूस कर सकते हैं? पाप निकल रहे हैं, कष्ट निकल रहे हैं। इसलिए उद्विग्न हुए बिना जड़ भरत ने राजा की बातों का सटीक उत्तर दिया और पहले के समान पालकी ढोने की तैयारी करने लगे। राजा रहुगण को आध्यात्मिक विषयक ऐसी चर्चाओं में विशेष रुचि थी। जड़ भरत के मुख से इतनी उच्च दार्शनिक बातें सुनकर वे हक्का बक्का रह गए। उनके हृदय में मजबूती से बंधी अहंकार की गांठ ढीली पड़ने लगी और स्वयं को राजा समझने का उनका घमंड नष्ट हो गया। हम सब लोग भी अपने आप को क्या समझते हैं? मैं अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छा प्रीचिंग कर सकता हूँ, मैं ज्यादा लोगों को प्रीचिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छे माला करता हूँ, मैं अच्छा डिवोटी हूँ। ये सब अलग अलग प्रकार का डेजिग्नेशन है, बॉडी डेजिग्नेशन है। और कहा जा रहा है कि जड़ भरत महाराज तो कभी भी अपने आप को उच्च भक्त नहीं मानते थे। वे तुरंत अपनी पालकी से नीचे उतर आए। भूमि पर गिरते हुए उन्होंने जड़ भरत के चरणों पर अपना सिर टिका दिया और उनसे याचना करने लगे। उन्हें ब्राह्मण के प्रति अपराध करने का भय था। ये दर्शन करा सकते हैं जो राजा रघुगण जो है दंडवत प्रणाम किए, जड़ भरत को प्रणाम किया और उनको भय लगा कि मैंने कोई ब्राह्मण के प्रति अपराध तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर दिव्य कथा है। आगे जो है हम देखेंगे कि राजा रघुगण जो है क्षमा मांगे और बाद में फिर निर्देश देना शुरू किए। महाराज जड़ भरत जो एक साधारण से व्यक्ति के रूप में थे, देख पा रहे आप, जड़ भरत को दंडवत प्रणाम किया है इन्होंने। जड़ भरत ने सॉरी महाराज ने, राजा रघुगण महाराज ने प्रणाम किया है। और जड़ भरत कैसे दिख रहे, देखो सुंदर दिख रहे, बहुत अच्छे भगवान जैसे दिख रहे हैं, शुद्ध भक्त दिख रहे, एकदम बढ़िया चमचमाते हुए, दिव्य दिख रहे हैं, भौतिक शारीरिक सुंदरता से परे। ठीक है, इस प्रकार आज हमने यहाँ तक ये कथा समझी। आगे और हम कल समझेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर हम जाप करेंगे। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो वो अभी लास्ट में आ जाता है कि ब्राह्मण का वो अपमान कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या भक्तों में भी ये चीज आना कि मुझे इतना ज्ञान है, या इस तरह से अहंकार आ जाता है, या उसके क्या लक्षण है? हरे कृष्ण। यही लक्षण है कि उसको अहंकार आ जाता है। उसको लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा प्रचार करता हूँ। मेरे खुद की बात करता हूँ। मैं जब नया नया इधर आया था दिल्ली एनसीआर में प्रीचिंग करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था दूसरे जो प्रभु जी जो प्रचार कर रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, मैं बेस्ट जानता हूँ। कभी कभी उनकी मजाक भी उड़ा देता था हमारे सीनियर प्रभु जी के सामने। प्रभु जी ये सब लोग नहीं समझते, इनको नहीं आता है, मुझे अच्छे से आता है। ये अहंकार है, हम सब लोग इसके शिकार हैं अलग अलग तरीके से। तो अहंकार आता है, पढ़ते पढ़ते भी अहंकार आता है। लिखा हुआ है कि हमें ज्ञान प्राप्त करते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, फिर भी अहंकार रहता है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर ऐसी भावना आती है कभी किसी के मन में, तो उससे कैसे बचा जाए? साधु संगति से, संगति में रहना है, एक दूसरे भक्त को देखना है। और जो भागवत कथा श्रवण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इतने बड़े बड़े महान भक्त वैष्णव कभी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानते थे। दास दासानु दास दासानु दास दासानु दास मानते थे। एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। अभी मैं गया था वृंदावन, तो मैंने एक प्रश्न पूछा था। हम सब प्रभु जी लोग मिल करके प्रसाद ले रहे थे। कभी कभी थोड़ी अच्छी चर्चा भी कर लेते प्रसाद लेते लेते।
तो अच्छी चर्चा हो रही थी। मैंने एक प्रभु जी से प्रश्न पूछा, जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, राधा वृंदावन चंद्र जी की सेवा करते हैं। उनसे पूछा मैंने, प्रभु जी आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो, आपने इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव सुना होगा, इधर उधर की बातें सुनी होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आपने छुट्टियां ली हैं, आप जो है कहीं जाना चाहते हो, बस सेवा में लगे हुए इतने टाइम से, बस राधा वृंदावन चंद्र से पूरा समर्पित हो। क्या बात है प्रभु जी, कैसे ये संभव है? उन प्रभु जी ने उत्तर दिया, वो भी बहुत सुंदर था, कि प्रभुपाद जी की कृपा है और प्रभुपाद जी पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सेवा करता हूँ और प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे हमारी सेवा से, ये विश्वास रहता है मुझे, इस कारण से मैं सेवा कर पाता हूँ। वो बहुत अच्छा उत्तर था। लेकिन हमारे पास में एक और प्रभु जी बैठे थे, वो बोलते हैं कि प्रभु जी इसी तरह का, सेम ऐसा तो नहीं, इसी तरह का एक प्रश्न प्रभुपाद जी के शिष्य से पूछा था, फॉरेन डिसाइपल से, तो उन्होंने उत्तर दिया था और एक लाइन में उत्तर दिया था और बहुत अच्छा था। मैंने कहा बताओ भाई क्या उत्तर था? तो उन्होंने बोला, वी फील दैट आई एम ए सिग्निफिकेंट सर्वेंट, बट एक्चुअली यू शुड फील दैट आई एम ए इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, तुच्छ नहीं, मुख्य, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, नहीं, सबसे योग्य मतलब मैं सर्वेंट हूँ, लेकिन वास्तव में विशेष, ठीक अर्थ समझ माता जी। सिग्निफिकेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण प्रभु जी, महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो भाव आपने समझ में आ गया होगा। हम सब लोग बोलते तो हम दास दासानु दास दासानु दास दासानु दास थे, लेकिन फिर भी कैसे दास समझते हैं अपने आप को? कुछ तो दास हूँ, कुछ तो मैं करता हूँ, कुछ तो मैंने किया है, कुछ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो प्रभु जी ने क्या बोला? वी आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। कह सकते हैं प्रॉपर सिग्निफिकेंट का सिनोनिम प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब हम ठीक, हम अच्छे, प्रॉपर है। माते ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। हम जो है ये समझते हैं कि मैं कुछ तो हूँ, कुछ तो हूँ, पर वास्तव में आचार्य गण क्या कह रहे हैं? हम कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसा दास बनना है। लेकिन हम कैसे दास बनते हैं? आई एम ए सिग्निफिकेंट सर्वेंट, आई एम ए सिग्निफिकेंट प्रीचर। हरे कृष्ण प्रभु। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि आटे में नमक होता है, लेकिन वो चीख चीख के बोलता नहीं कि मैं नमक हूं, मैं नमक हूं, मेरी वजह से स्वाद है। थोड़ा सा नमक भी उसमें स्वाद प्रकट कर देता है। वैसे ही भक्त जो है वो चीख चीख के बोलता नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ। छोटा सा है, इनसिग्निफिकेंट नमक है, बिल्कुल कम, तुच्छ, लेकिन फिर भी उसका महत्व है। तो हमें बहुत सुंदर है, अगर आपको ये लाइन स्ट्राइक की होगी तो, वी आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट व्हाट वी फील इज सिग्निफिकेंट। हम सब लोग फील करते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं सिग्निफिकेंट हूं, मैं ज्यादा जानने वाला हूं। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु अभी जितना समझा है, जो नम्रता के कारण जर भरत जी को मतलब कभी भी स्वयं को महान भक्त नहीं मानते थे, या हमें मानना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ फिर एक पैराग्राफ पहले मेंशन हुआ था कि उन्होंने अपने आप को बताया था कि मैं एक सिद्ध आत्मज्ञानी हूँ। फिर उन्हें क्यों बताना पड़ा कि मैं एक सिद्ध? मैंने उस टाइम ही क्लियर कर दिया था। हमें लग रहा होगा कि ये जड़ भरत अपने आप को सिद्ध आत्मज्ञानी बोल रहे हैं। वो इसलिए बोलना चाह रहे थे, इसलिए बताना चाह रहे थे कि तुम मुझे दंड दो तो भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समझ करके कि मैं कुछ सिद्ध महात्मा ज्ञानी कुछ हूँ, और ये समझ करके कि मैं एक पागल हूँ, ये समझ करके भी अगर तुम दंड दो तो भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम दोनों ही पागल है, पागल पागल और भक्त पागल। ठीक है ओके प्रभु। वो साउंड वो क्लियर नहीं हो रहा था ना उसमें साउंड, उसी टाइम बोल दिया था, उसी टाइम। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक लाइन लिखी है, मूर्ख व्यक्ति को दंडित किए जाने पर भी उसकी मूर्खता में सुधार नहीं होता। मतलब इसको कैसे समझेंगे?
माता जी वापस बोलेंगे? फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, मैं फिर भी प्रताड़ना, आपकी प्रताड़ना का मुझ पर वही प्रभाव होगा जिस प्रकार एक घोड़े से होता है। इसके आगे लिखा हुआ है, मूर्ख व्यक्ति को दंडित किए जाने पर भी उसकी मूर्खता में सुधार नहीं होता। तो मतलब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में मतलब कैसे समझा जाए कि मूर्ख व्यक्ति अगर हमारे कभी पाले पड़ जाए या हमारा सामना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को क्या करोगे? पत्थर मार के, थप्पड़ मार के थोड़ा समझाएंगे। मूर्ख व्यक्ति अगर हमारे ऊपर पत्थर मार रहा है या हमारे को पीछे भाग रहा है, हमारे मजाक उड़ा रहा है, हम उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, उसको प्रूव नहीं करना है, अरे तूने मुझे बोल दिया मैं ठीक हूँ यार, तू मुझे कैसे बोल सकता है? जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। और बहुत ही सुंदर बात कही जाती है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। एक ही ईश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। बाकी शब्द तो क्या है? दास है, सर्वेंट है। ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में एक छोटी सी कहानी बता देते हैं, राम नाम की कहानी। शायद सुनी तो होगी आपने, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। हो सके तो इसको अलग से रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज।